सदमा स्थल सरना माँ का सोच है और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ सदा के लिए सादगी रूप में सादा विचार से आप लोग जो पैदल गए हैं और सबसे पहले कहाँ रुके? देवरी में रुके थे ना, देवरी में रुके थे। वहां पर हमारा शक्ति को, आदिवासियत का शक्ति को देव के माध्यम से लोग उसको यंत्रयामी यानी क्या बुद्धिजीवी कैसे बोलेंगे, माने गुणवान वाला आदमी देव का शक्ति से हमारा शक्ति को रोक करके रखा था। और आप लोग वहां पर गए, आप लोग का जो स्वागत हुआ, वहां से जो गाजा बाजा के साथ में हम लोग अखाड़ा में प्रवेश किए। अखाड़ा में प्रवेश करने के बाद में वहां हम लोग को बासा दिया, उस बासा में प्रवेश किए और बासा में प्रवेश करके हम लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने के बाद में हम लोग वहां पर भजन किए। तो निश्चित ही हमें लगता है कि वहां का जो जितना भी देव शक्ति था, सब देव शक्ति किनारे हो गया। और वहां से चल करके हम लोग भरनो पहुंचे। तो भरनो जाते जाते मेरा शक्ति भरते गया और भरते गया। उसके बाद में वहां के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिसई गए। सिसई में हमारा शिष्य मतलब चेला का और मतलब चेला का और मतलब ये हुआ, संग्रह हुआ। और वहां से हम लोग जा करके गुम हुअल माँ के पास पहुंचे। गुम हुअल माँ के पास पहुंचे, गुमला में पहुंचे ना, गुम हुअल माँ के पास पहुंचे। और उस गुम हुअल माँ हम लोगों का आराधना प्रार्थना को सुन करके आप लोग देखे होंगे कि कैसे आप लोग को वहां तक ले गया, गुमला कुरुष भवन तक। और वहां हम लोग के साथ में गुम हुअल माँ साथ में चली। और वहां के बाद में आपका मांझा टोली में मांझा टोली, वहां से हम लोग मांझा टोली में रुके, माँ का झुंड में रुके। और माँ का झुंड हम लोगों के साथ में चैनपुर तक गया। और चैनपुर से हम लोग चैन के साथ में हम लोग शिरसिता सरना माँ का स्थल में पहुंचे, उनका चरण में पहुंचे। और हम लोग जो किए हैं, भले ही हम लोग को पूजा पाठ करने में कोई डिस्टर्ब हुआ, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं मानता हूँ। अगर भक्त को ऐसा होना चाहिए, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, वहाँ जो प्रार्थना रुक करके हुआ था, लेकिन मेरा प्रार्थना नहीं रुका था। मैं अंतिम किया और अकेले ही मैं प्रवचन किया और अकेले ही प्रवचन करके और हम लोग मतलब वहाँ पर जल अर्पित किया था। तो इस तरह से वहाँ पर जो भी कमी हुआ, हम उसको कमी नहीं मानते हैं। हम भक्तजन हैं, हम एक तरह से पूजा करने के लिए गए थे। तो हमारा मन का विकार को, हमारा मन का विचार को वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए गए थे। तो ये है सरना प्रार्थना सभा का शक्ति। और आइए हम लोग सब मिलके, हम लोग एक दिन ना एक दिन हम लोग का बारी है, हम लोग का बारी है। सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत अपना बारी को निपटा करके आज चले गए, हमको छोड़ करके चले गए। लेकिन आज हम लोगों को समझना है, अब हम लोग का बारी है, हम लोग को पीछे नहीं हटना है। क्या पीछे हटेंगे? क्या नहीं, पीछे नहीं ना हटेंगे। तो सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत सोच के देखिए, 3 बोरा रुपया को छोड़ करके चला। मैं आज डंके का चोट में कहना चाहता हूँ, जितना जगह भी सभा के रूप में, संगठन के रूप में सरना प्रार्थना सभा का आयोजन जो करता है, हम निश्चित ही कहेंगे उस सरना का आहार को खा रहा है। हम वैसा भक्त नहीं बनना चाहता हूँ, वैसे लोगों से रास्ता चलना नहीं चाहता हूँ। और निश्चित ही आइए हम लोग सब मिल करके एक सुंदर सा रचना को रचे और सही में माँ का स्तुति करे। हम लोग चाहते थे बड़ा रोग, बड़ा दुख को हम लोग दूर होते हुए देखे हैं, इवन कि पगला को भी ठीक होते देखे हैं। दुख का तो बात छोड़ दीजिए। और इसलिए कुछ नहीं है, अनादि प्रार्थना में जो शक्ति है, भजन में जो शक्ति है, अगर कहीं भी कोई घर में, कोई परिवार में, किसी व्यक्ति के साथ में अगर किसी तरह का दुख ज्यादा रहता है, हम लोग निश्चित ही सरना माँ के साथ में स्तुति करेंगे। और निश्चित ही स्तुति हम लोग का सुन करके, भजन सुन करके, अगर दानवीय
जातीय शक्ति रहेगा, शैतान का शक्ति रहेगा, तो निश्चित ही वो किनारे होगा, हमको ये विश्वास है। और बीमारी का एक तरह का आता है, बीमारी पीठ का भाई भी होता है, बीमारी पीठ का भाई भी होता है। तो अगर शैतान का शक्ति होगा, तो शैतान का शक्ति होगा तो निश्चित ही हमारा प्रार्थना भजन को सुन करके किनारे होगा। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। आज हम यहाँ पर बैठल है, बहुत सारे हमारे अगुआगण बैठल है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हमारा पुरखा करिया पिनता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारा पुरखा कैसे जानता था कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में साते को समुद्र कैसे जानता था, कैसे जानता था? आज हम लोग करम का कहानी में सुनते हैं ना, 7 समुद्र लंका पार के लग सुनते हैं, तो पुरखे से बात को बोलते आ रहा, तब हम लोग जानते हैं, तो कैसे जानते? लेकिन आज आप लोग गूगल चलाते हैं, है ना, बड़ा मोबाइल चलाते हैं, आप लोग गूगल में सर्च करके देखिए, 7 ही समुद्र बताएगा। तो जिस समय हमारा पुरखा अनपढ़ था, करिया पिनता था, उस दिन 7 समुद्र का जिक्र किया। क्यों? आज जैसे पूर्ववक्ता हमारे शिवा कच्चा भाई बोल रहे थे कि हमारा लिखित नहीं है, मेरा कोई कुरान नहीं है, मेरा कोई ग्रंथ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का वो कुरान है, वो ग्रंथ है, जिसको जितना निचोड़िएगा, जितना फजरिएगा उतना मिलेगा, है ना, कभी अंत नहीं होगा। पूरा प्राकृतिक शक्ति को हमारा पुरखा पढ़ा, पूरा प्राकृतिक शक्ति को पढ़ा, है ना, और किस दिन में हार जोतना है, किस दिन में नहीं जोतना है, किस दिन में बेटी विदा करना है, किस दिन में विदा नहीं करना है, किस दिन में घास काटना है, किस दिन में घास नहीं काटना है, सारा बात को पढ़ा। कौन पढ़ा? आदिवासी पढ़ा। कहाँ पढ़ा लिखा तो था नहीं, करिया पिनता था, लेकिन निश्चित ही इसका मतलब एक चीज ये दिखाई देता है कि इस दुनिया में सबसे पहले आदिवासी का ही जन्म हुआ, और आदिवासी का ही जन्म हुआ, इसी आदिवासी से दुनिया रास्ता चलने का सीखा, धर्म का रास्ता पर चलने का सीखा, है ना। हम लोग को नहीं देखते हैं धुमकुरिया, सबसे पहला स्कूल आदिवासी का स्कूल कौन था? धुमकुरिया था। सबसे पहला स्कूल कौन था? धुमकुरिया था। सब लोग पढ़ लिख करके आया, उसके बाद में आपका स्कूल खोलने का काम किया, है ना, धुमकुरिया। जैसे अखाड़ा हुआ, आज लोग बहुत सारे लोग अखाड़ा का मतलब को नहीं जानता है, अखाड़ा का मतलब नहीं जानता है, और आज जानता है का चीज तो क्लब को जानता है ना, क्लब भी तो एक अखाड़ा है ना, क्लब भी तो अखाड़ा किससे सीखा? इस आदिवासी से सीखा। इसलिए चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, है ना, चाहे मंदिर जाने वाला हो, मस्जिद जाने वाला हो, गुरुद्वारा जाने वाला हो, चर्च जाने वाला हो, जिसका हम लोग पूजा करते हैं, हमारा पुरखा जिसका पूजा किया है, यही का अंधन गोरा मरुआ गोंदली को खाएबा है, इसके बगैर जीवन अधूरा है। अगर प्राकृतिक के बगैर जीवन अधूरा है, अगर प्राकृतिक नहीं होता तो आज दुनिया नहीं होता। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आदिवासी जिस दिन यहाँ धरती से खत्म हो जाएगा, इसका ईमानदारी खत्म हो जाएगा, उस दिन इस धरती भी नहीं टिकेगा। ये कटु सत्य है। हम लोग का पुरखा जो भेलवा फारी करता है, हम लोग आजकल हिंदूकरण होने में बहुत जोर से चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदूकरण में जैसे कथा सुनता है, आप लोग जानते हैं, कथा सुनता है, हम लोग का पुरखा उसी को कथा के रूप में ही बेलवा फारी का पूजा किया, नया कन्या लाया तो पूजा किया, नया घर बनाया तो पूजा किया, नया बच्चा जन्मा तो पूजा किया, नया कन्या लाया तो पूजा किया, है ना, नया कुइया कोड़ा तो पूजा किया। तो इस तरह से उस परम शक्ति धर्मेश जो इस दुनिया को रचने वाला, इस दुनिया का रचिता, वो बोल के गया कि आप लोग के साथ कभी भी अगर मान लीजिए विपत्ति आएगी, आफत आएगा, तो आप लोग ये दंड कट्टा पूजा को करना, और निश्चित ही आप लोगों का घर द्वार साफ सुथरा रहेगा। हम लोग जाते हैं पंडित के चक्कर में कथा सुनने के लिए। अरे पंडित कौन होता है? हमारे साथ तो पता नहीं, साधु महात्मा के साथ ही डिबेट होता है। हम उस डिबेट को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सरना प्रार्थना सभा इसी तरह से जो बुझा हुआ चिंगारी है, उसको फिर से जलाने का काम किया है। फिर से आप लोग इसको देखिए, पेज को पलट के देखिए, शांति से इसको पढ़ के देखिए, मनन करके देखिए, चिंतन करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत सारा चीज मिलेगा।
हम लोग जैसे बेलवाफरी का पूजा, बेलवाफरी का जो पूजा करते हैं है ना, इसमें निश्चित ही उसमें 3 खंड कहानी है, लेकिन आज हमारा पुरखा लोग जो बेलवाफरी दंडा कटना का पूजा करता है वो लोग 3 खंड कहानी को नहीं बताता है, जल्दी पल्दी सूप को रगड़ता है और दोना हड़िया जो बनल रहता है उसको पीने के चक्कर में रहता है और इवन कि उस अंडा का चखना भी कर लेता है। तो ये आदिवासी समाज कहीं न कहीं भटक चुका है। इसको भटकने से रोकने के लिए कौन है, कौन रोक सकता है? सरना प्रार्थना सभा रोक सकता है। तो सरना प्रार्थना सभा में हम लोग जो बैठते हैं तो बहुत बढ़िया से बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। और ये बेलवाफरी का पूजा कहाँ से शुरू हुआ? बेलवाफरी का पूजा जैसे हमारे भाई लोग हमारा आदिवासी समाज में बोलता है कि एक भाई और एक बहन को सरना माँ अपना खोसा में ले जा करके ककड़ो लाता में रखी थी, लेकिन संथाल का किताब बोलता है, संथाल का जो धर्म ग्रंथ है वो बोलता है कि जब ये ब्रह्मांड जब अग्नि वर्षा हुआ, और अग्नि वर्षा क्यों हुआ इसका भी कहानी है, लेकिन बताते बताते हमको लगता है 3-4 दिन बताएंगे तब सेटल होगा, तो उतना समय नहीं है। लेकिन जब अग्नि वर्षा हुआ, अग्नि वर्षा के बाद में जल प्रलय हुआ, और जल प्रलय के बाद में हंसराज पुखराज घोड़ा ने धर्मेश चाला जो इस ब्रह्मांड का रचना रचने के लिए आए, और रचना रचने के लिए आए उस समय वो लोग जब नहा रहा था, नहाने के क्रम में वो लोग का गर्दन से माइल निकलता है, उस माइल से वो लोग जीव का निर्माण करने का बात सोचता है, और जीव का निर्माण करने का बात सोचता है, उससे एक हंस और एक हंसा और गिरवा का निर्माण किया, और हंसा और गिरवा का निर्माण करके वो लोग फिर स्वर्ग लोक में हंसराज पुखराज घोड़ा से चला जाता है। उसके बाद में चाला माँ बोलती है कि आप जो 2 जीव का निर्माण करके आए हैं उन लोग को बैठने का कहीं जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, इसलिए उसका जो रोना है, गगाना है, वो आपका कानों में गूंज रहा है, आप पता नहीं उसको सजा दिए हैं क्या किया है। तो फिर वो लोग हंसराज पुखराज घोड़ा से आता है, हंसराज पुखराज घोड़ा से आता है, हंसराज पुखराज घोड़ा से आने के बाद में ब्रह्मांड का रचना रचने के लिए धर्मेश सोना का फाड़ी लेकर के आता है। सोना का फाड़ी लेकर के आने के बाद में उसको नाग सांप को मेढ़नी बांध करके रहने का मतलब बैठने का बात करता है, लेकिन नाग सांप जब बैठना वैसा नहीं बैठती है तो वो अपना खराम से जब खराम के साथ में लचियाया है, जिसका आप लोग देखते होंगे छपना के नीचे 2 चिन्हा है ना, वो खराम के चिन्हा है। तब उसके बाद में नाग सांप बैठता है, बैठने के बाद में उसमें धर्मेश सबसे पहले आपका केकड़ा राज को लाता है। केकड़ा राज को इसलिए लाता है कि पताल लोग से मट्टी चढ़ाना था 3 बार, केकड़ा भी नहीं चढ़ाने सका। उसके बाद में आपका बुआर राज को लाता है, बुआर मछली भी नहीं चढ़ाने सका। उसके बाद में आपका ईचा मछली को लाया, ईचा मछली भी नहीं चढ़ाने सका। लास्ट में लिंडे राज को लाया और लिंडा को लाया, लिंडा जोगती और जोगती को लाता है। उसके बाद में 3 बार पताल लोक से मट्टी को चढ़ाता है, और मट्टी चढ़ा करके 3 बार थलिया में गिराता है। उसके बाद में धर्मेश अपना छाती का बाल को नोचता है, छाती का बाल को नोचता है। उसी समय आपका जलथल फूकता है तो जा करके सोना का थाली में गिरता है, तब जा करके जलथल जमीन का जन्म होता है। उसी समय उसका हंसराज पुखराज घोड़ा छींकता है, हंसराज पुखराज घोड़ा छींकता है। छींकने के क्रम में करम का गांठ जन्मता है। उस दिन से करम का पूजा हमारा पुरखा कर रहा है, और इसीलिए इसमें गाना भी गाया है, कहाँ है श्री जला सिकरा का बांस रे, कहाँ है उपजला करामा गड़ा है ना, लोग को श्री जला सिकरा का बांस रे कहाँ है, ऐसे टाइप का गाना गाया है। मतलब स्वर्ग लोक से करम का पेड़ जन्मा है। तो इस तरह से करम का गांठ जन्मा। उसके बाद में जलथल का जमीन का सृजन हुआ। जमीन का सृजन होने के बाद में वहां से हंस और हंसनी 2 अंडा देता है। 2 अंडा से एक पिलचू हरम पिलचू बुढ़िया, ये मुरारी भाषा है ना, मुरारी भाषा मतलब संथाली भाषा है। पिलचू हरम पिलचू बुढ़िया, एक भाई और एक बहन का मतलब उसमें सृजन होता है। उस भाई और बहन को मतलब कोरकर में ले जाकर के रखा, ककड़ो लाता में ले जाकर के रखा। उसी का हम लोग
आज भी हम लोग संतान है, उसी के लत्तर है। और वहां से जो एक भाई और एक बहन का जन्म हुआ, एक भाई और एक बहन का जन्म हुआ और कोकरो लाता से खोज करके धर्मेश लाता है, धर्मेश खोज करके लाता है। लाने के बाद में वही भाई और बहन जब खेती करना शुरू किया तो खेती बढ़िया से नहीं होने लगा, वहाँ कीड़ा मकोड़ा लगने लगा। तब फिर वो लोग धर्मेश के पास जाता है, बोलता है कि इस तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं, खेती में अगर मान लीजिए अन्न धन पैदा नहीं होगा तो हम लोग कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे। तो उसी समय धर्मेश बोलता है कि जाओ 32 जड़ी बूटी कुंडू झगड़ा राशि तैयार होगा तो आपको बुला करके लाना। और स्वयं धर्मेश जा करके उस घर में भेलवाफारी किया है, डंडा कटना पूजा किया है ना। और बोला कि ए निन्ना सनी पानस गेड़ पानु डंडा कट्टा जो कल कर एन ओजान मर्दन देवड़न मर्दन गुनिन मर्दन सोखान मर्दन झुपन मर्दन ए निन्ना पंच की घेरानो सनी मुंडस घेड़ पानु डंडा कट्टना निगाह तिंगा कहानी का था तिंगा को करदन और इन्ना तेंगा डंडा कट्टना फलपा के। तो वहां से फिर ऑफर चालू हुआ। अंडा क्यों देता है अभी बताया, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से बातें बहुत है और ये सब बात को सुनने के लिए इसीलिए हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता था, इसीलिए हम लोग चुनाव जरिए पाही का आयोजन किया था। वहाँ रात भर मतलब यही सब बखान चलते रहता था। तो चलिए एन भर मलकन बहुत आला रनर, क्षमा चाहते हैं हमने बहुत समय लिया, जो भी जाने अनजाने में ज्यादा कुछ बोल गए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और कहीं हम कहने में आप लोगों को ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और जाते जाते एक तो भजन जरूर करेंगे भाई।